ये जो एक दहशतगर्दी का एक रेला आया है, एक वेव आई है, उसको किस तरह खत्म किया जाएगा कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज की पॉलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ुलमा वो पूरी इसकी ओनरशिप लें और तमाम कुव्वतें, तमाम वसाइल इसके ऊपर हम बुरकार लाएंगे। और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका फिर मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। पिछले 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए। यहाँ से सिटी और फ्रांसिक लैब जैसे मंसूबे क्यों नहीं बनाए गए? वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपेक्स कमेटी में सवाल। कहा, माजी में विफाक से फंड्स ना मिलने का शिकवा किया जाता रहा। माशी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन हम इसके बावजूद अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वजीर आजम ने पेशावर में अपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए मजीद कहा, हमें ऐसे इकदाम बुरोकार लाने हैं जो दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कर सकें। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी लैब्स की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आज़म का सानेहा पेशावर के मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। शोहदा के अहले खाना को 20-20 लाख, जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपेक्स कमेटी इजलास से गिले शिकवे। कहा, एक पार्टी लीडर जो मुझसे हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करते, उन्हें कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। उम्मीद है नफी में जवाब नहीं आएगा। मजीद कहा, वो मुझे लेटर लिखते तो मेरा नाम तक ना लिखते। मैंने जब भी उन्हें खत लिखा हमेशा अपना नाम और दस्तखत किए। मजीद कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत को इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को APC तलब कर रखी है। पीछे रहनुमा असद उमर कहते हैं, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, कैसे इनके साथ बैठ जाएं? इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं करेंगे। PTI ने आज पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत से इनकार कर दिया था। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश हमला करने वाले बमबार का चेहरा मैच कर गया। खुदकुश बमबार हेलमेट रखकर मस्जिद में दाखिल हुआ, जो तहकीकाती टीम को मिल गया। हेलमेट से फ्रांसिक शवाहिद ले लिए गए। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए खातून शामिल तफ्तीश, DNA ले लिया गया। फैमिली का पता चलाने के लिए तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर की हेलमेट रखकर दाखिल होने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। दूसरी जानिब खुदकुश धमाके का निशाना बनने वाली मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। अफसरान और अहलकारों समेत सैकड़ों नमाजियों की शिरकत। नमाज जुम्मा में खुदकुश धमाके के शोहदा और जख्मियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद। शिमाली वजीरिस्तान में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक इशाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हुकूमत का पार्लियामेंट लॉजेस में PTI अरकान असम्बली के ज़ेरे इस्तेमाल कमरे खाली कराने के लिए ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में PTI के मुस्ताफी अरकान असम्बली के ज़ेरे इस्तेमाल कमरों के ताले तोड़े गए। C ब्लॉक में लॉजेस इंतजामिया, पुलिस और इंतजामिया के एहलकार ताले तोड़े। साबिक रुकन कौमी असम्बली फरूख हबीब, असद कैसर, आफ्ताब जहांगीर समेत PTI के मुतादिद मुस्ताफी अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस खाली नहीं किए थे। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मैशत तबाह, नंगी फसायत के जरिए जमहूरियत कातिल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक का खात्मा हो गया। दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत दिए जाने पर निगाह डालता हूँ तो सोचता हूँ कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची के थाना मोचको में भी मुकदमा दर्ज। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा पीपल्स पार्टी के कारकुन की जानिब से दर्ज करवाया गया।
शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कराची से रवाना। उधर मरी पुलिस का भी शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए राबता। अब पारा पुलिस का मुतल्लिका अदालत से राबता करने का मशवरा। अमरीकी डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर $7.5 महंगा, $1 283 का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹5.22 इजाफा, $274.57 पर बंद हुआ। IMF ने 9वें इक्तिसादी जायजे और प्रोग्राम पर सियासी इत्तेफाक राय की शर्त भी रख दी। IMF जायजा मिशन की सियासी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात का चौथा दौर इस्लामाबाद में जारी। टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कल से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बिजली गैस की कीमतों में इजाफे, मिनी बजट के हजम, नजर सानी शुदा डेप्ट मैनेजमेंट प्लान, इक्तिसादी और तवानाई के शोबों में इस्लाहात समेत दीगर अहम फैसले होंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वुसअत दोनों मुल्कों की देरीना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कराची में K3 मंसूबे का इफ्तिताह पाक चीन ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम का आगाज है। पावर प्लांट न सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरियात पूरी करेगा बल्कि कम लागत और माहौल दोस्त बिजली भी मिलेगी। मंसूबा पाकिस्तान की तवील मुद्दती माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रूसी तेल की खरीदारी का इब्तदाई मुआहिदा तय पा चुका। अप्रैल तक रूसी तेल मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। सेनेट में जमा तहरीरी जवाब में मुसद्दिक मलिक ने बताया रूस ने दूसरे मुल्कों से भी ज्यादा सस्ता तेल फराहम करने की यकीन दहानी कराई। आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। रूसी तेल 20% मुल्क की जरूरियात पूरी करेगा। सेनेट में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने कहा वुज़रा की गैर हाजिरी का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाऊंगा। इस्लामाबाद की तमाम इमारतों को सोलर पर तब्दील कर रहे हैं। दही इलाकों में 1 से 4 मेगावाट के सोलर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने सेनेट को बताया हुकूमत जल्द सोलर से मुतालिक सहूलत देने के लिए पॉलिसी ला रही है। सोलर को फॉसिल फ्यूल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वक्त सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं है। मरियम नवाज की नौजवानों को सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत। मॉडल टाउन में इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा गुज़िश्ता 4 साल के स्याह आमिराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने घरों, दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया। बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। सोशल मीडिया को गंदगी से पाक करने के लिए पढ़े लिखे और रोशन दिमाग नौजवानों को किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज को खुलकर काम करने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा का कहना था मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए। हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी हो सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाब के लिए मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का विंग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के खतूत का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने खतूत में दहशतगर्दी और माशी मसाइल की निशानदही की थी।
पंजाब में इलेक्शन की तारीख बारे केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, बताएं कब कराएंगे इलेक्शन? गवर्नर को छोड़ें, आप तारीख दे दें, ये अच्छा काम कर ही दें। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, ये अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन को कोई संजीदा नहीं ले रहा। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, क्या इलेक्शन की तारीख अदालत देगी? कोई नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, 90 रोज पूरे होने दें, अभी काफी वक्त है। गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्तीफों की वापसी के लिए पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को नंबर लगाने की हिदायत कर दी। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया था। पीटीआई के 43 अरकान ने अपने इस्तीफे मंजूर करने के बारे में स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। आज से कागजात नामजदगी का इजरा। कराची में रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल हैं। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। कराची का बल्दियाती इलेक्शन सवालिया निशान बन गया। जब तक इंतखाबी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, बातचीत कैसे हो सकती है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। पीपल्स पार्टी की तरफ से आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। कराची के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। कराची चिड़ियाघर शहरियों के लिए बंद। सरकारी अफसर की बेटी की सालगिरह, आवाम को सैर व तफरीह से रोक दिया गया। चिड़ियाघर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध नजम शाह की बेटी की सालगिरह। नजम शाह की बेटी की सालगिरह के लिए चिड़ियाघर में गैर मामूली सिक्योरिटी तैनात। सिक्योरिटी एहलकारों ने कराची चिड़ियाघर में आवाम को सैर व तफरीह से रोक दिया। नजम शाह के अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की वीडियो एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल। नजम शाह के हमरा सिक्योरिटी एहलकारों का कराची जू को हसार में लिए जाना वीडियो में वाज़ेह है। कोयटा में पीएसएल के नुमाइशी मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा। किसी को टिकट के बगैर स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी परचम के अलावा कोई और झंडा ग्राउंड में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी।